हेलो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। सो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है रूप प्राउड पहाड़न। और मैं काफ़ी दिनों बाद अपना चैनल का नेम ले रही हूँ। सो आज सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। और मुझे पता है आपने दिवाली कल ही मना ली है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में दिवाली आज है, इसलिए आज हम दिवाली मना रहे हैं। और दिवाली की सबसे बड़ी शुरुआत होती है लक्ष्मी से। सो आज हम बनाएंगे हमारे उत्तराखंड में कि लक्ष्मी, मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे उत्तराखंड में हम लक्ष्मी माता कैसे बनाते हैं और हम उसकी पूजा करते हैं। तो थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि हम कैसे अपनी लक्ष्मी माता बना रहे हैं और कैसे हम उसको प्यार से सजा रहे हैं पूरे श्रृंगार के साथ, और फिर हम उनको विराजमान कर देंगे अपने प्यारे से मंदिर में। तो तब तक मैं दिखाती हूँ आपको अपना प्यारा सा मंदिर। तो ये देखिए आप, मेरा प्यारा सा मंदिर। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ पर कोई भी शुभ अवसर होता है तो घर की लक्ष्मी यानी घर की बहू ही लक्ष्मी, घर की सबसे बड़ी बात ये होती है कि घर की बहू ही लक्ष्मी मनाती है। और आज के दिन जो लक्ष्मी माता बनाता है, जो वो व्रत रखता है, तो इसलिए मैंने अपना व्रत उठा रखा है। हर साल मैं दिवाली के दिन व्रत करती हूँ, तो आज मैंने लक्ष्मी माता के लिए व्रत रखा है। और अभी मेरी देवरानी भी मेरा साथ देगी, वो भी सेम। ये आ गई है मेरी देवरानी, ये रही है। अभी ये सारा सामान लेने गई हुई थी, इसको मैंने बोला सारा सामान लेके आ, और तब तक मैं अपना ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो ये अभी आपको इसका फेस रिवील नहीं हुआ था, तो ये है मेरी देवरानी। जय श्री राम। हैप्पी दिवाली बोलते हैं। हैप्पी दिवाली। तो हम ये सारी सामान लेके आ गई है। और आज के दिन हम जो भी शुभ अवसर पर हम अपना पिछौड़ा ज़रूर पहनते हैं, क्योंकि ये है हमारी आन बान और शान। हम दोनों ने अपना अपना पिछौड़ा पहन लिया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना मंदिर। ये है हमारा मंदिर। ये है मेरे सासू माँ के बक्से जो उन्होंने बहुत सालों से समेट के रखे हुए हैं, और हमेशा अपने बक्सों को यहीं रखती हैं वो बोलती है मेरे बक्सों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पता नहीं मम्मी ने बहुत सारा, पता नहीं पोटलियों में क्या सामान भर रखा है जिसको हम बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हैं। और ये दिवाली के लिए खीर खिलाने ससुर जी ने पूजा कर ली है। और ये हमारे ससुर जी का प्यारा सा मंदिर, जहाँ पर वो इतनी देर घंटों घंटों तक पूजा करते हैं, क्योंकि उनको पूजा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है हमारा छोटा सा मंदिर। जब हमारा ये बड़ा मंदिर नहीं बना था तो हमारे पास ये था छोटा सा मंदिर, जिसको आज तक हमने ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है। ये शादी से पहले का ही ये मंदिर है। ये है हमारा प्यारा सा सुंदर सा भवन। और मेरे ससुर जी हैं हनुमान जी के, राम जी के भक्त, तो वो हमेशा इनकी ही पूजा। और आज के दिन तो वो इतने खुश हैं कि क्या बताऊँ। तो ये है जहाँ पर हमारे पहाड़ी ऐपण हैं। ये हमारी पहाड़ की रौनक है, हमारे पहाड़ी ऐपण। तो ये ससुर जी ने टाइल्स ही लगवा दिए हैं इस चीज़ के। ये है हमारे सारे धेली वेली बना रखी हैं। तो इतना प्यारा सा हमारा सुंदर सा मंदिर। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पर मेरी देवरानी इतने गन्नों की बनाएंगे हम अपनी लक्ष्मी माता। तो ये है गन्ने, तो थोड़ी देर में ये गन्ने काट देगी। ये लाई हुई है दराती, जिसको हमारे पहाड़ी में बोलते हैं दाथुल। तो ये दाथुल से इसको काटेगी। जल्दी काटो रे, इसके ये अभी हिस्से बनाएगी। काट दिए, हिस्से बना दिए। हमने 3 हिस्से बना दिए। 3 हिस्से बना दे। अब हम इसकी लक्ष्मी माता बनाएंगे। तो आप देखना हम कैसे अपनी गन्नों से लक्ष्मी माता बनाते हैं, क्योंकि गन्ने को बहुत शुद्ध माना जाता है आज के दिन, और गन्ने की ही हमारी लक्ष्मी माता बनती है पूरे उत्तराखंड में। तो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे हम अपनी माता बना रहे हैं। ये 2 गन्ने थे जिसका मेरी देवरानी ने 3 हिस्से कर दिए, क्योंकि इन 3 हिस्सों में ही ये जब बैलेंस होएगी तभी ये गन्ने से ये माता हमारी बनेगी। तो इसने ये 3 बराबर बराबर हिस्से कर दिए थे, क्योंकि एक भी छोटा नहीं हो सकता है, और आपको तीनों हिस्से बराबर रखने होते हैं आपको लक्ष्मी माता बनाने के लिए। एक भी अगर डिसबैलेंस हो गया तो आपकी लक्ष्मी माता यहाँ वहाँ हिलेगी और वो अच्छे से बैलेंस नहीं हो पाएगी, खड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप जब भी अगर आप ट्राई कर रहे हो लक्ष्मी माता बनाने का, तो आप उनके 3 बराबर हिस्से करना। और ये ऐसे इसमें फंसा दिया है इसने। मैं ये लेके आई थी, ये क्या बोलते हैं इसको, एक रोप जैसी लेके आई थी उससे, और बीच में इसने फंसाया न्यूज़पेपर का हिस्सा, ताकि ये तीनों एक दूसरे से मतलब मिले ना और
ये बिल्कुल ऐसे ही खड़ी रहे जैसा मैं इसको पकड़ रही हूँ। और हम इतने मन से इस लक्ष्मी माता को बना रहे हैं तो ये हमारी एक बार में ही बन जाती है, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा मन से बना रहे हैं। और ये क्या होता है, आप इस लक्ष्मी माता को सदाबहार अपने पास नहीं रख, अपने मंदिर में नहीं रख सकते हो। आपको दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन पे इसको विसर्जन ज़रूर करना होता है। और आपको हर साल ऐसे ही यही सेम ऐसे ही लक्ष्मी माता बनानी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ ना कुछ नई ऐड करते रहती हूँ। इसके बाद पिछली बार मेरे पास ये नए कपड़े पड़े हुए थे लक्ष्मी माता के, इसलिए इस बार मैं नए कपड़े नहीं लाई। और मेरे पास उनका श्रृंगार का सामान भी रखा हुआ था। मैंने इस बार लाना था उनका नया मुखौटा, जो कि मैं कल बाज़ार गई थी अपनी देवरानी के साथ। वो वाला व्लॉग भी मैं बहुत जल्दी डालने वाली हूँ। मैं अपनी देवरानी के साथ गई बाज़ार और मेरे मन में इस बार था कि यार मैं एक नया मुखौटा ज़रूर लाऊंगी लक्ष्मी माता के लिए। और बाज़ार में हमें इतने सुंदर मुखौटा दिखे और सबसे प्यारा सबसे सुंदर मुखौटा हमने लिया। और भी हम दोनों की बातें चल ही रही हैं, क्योंकि ये अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है। कहीं से ये थोड़ा सा छोटा बड़ा लग ही रहा है, कोई डिसबैलेंस टाइप का लग रहा है। तो हम देख रहे हैं कि आखिर किस में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो फाइनली हमारा अच्छे से हो गया था। और ये हमने जो स्लीपिंग लाइन टाइप की बनाई है, ये है हमारे लक्ष्मी माता के हाथ, जिसमें वो चूड़ियाँ पहनेंगी। और इस तरीके से ये बन गई, हमारा लक्ष्मी माता का आउटले तैयार हो गया है। और हमने मुखौटा भी उनके ट्राई कर दिया है, क्योंकि सबसे पहले हम मुखौटा ट्राई करते हैं, उसके बाद हम बैलेंस बनाते हैं कि कैसे हमें कपड़े पहनाने हैं। और हमने सबसे पहले उनको नीचे का उनका घाघरा पहनाया, जो कि बहुत प्रिटी बहुत सुंदर है। पिंक और रेड कलर मेरे बहुत फेवरेट हैं, इसलिए मैं जो ड्रेस लाती हूँ, मैं सबसे पहले लाई थी रेड कलर और इस बार जो घर में थे पिंक कलर। और मुझे पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और होप सो मैं अगले साल उनके लिए येलो कलर की लेके आऊँ। मैं चाहती हूँ मेरी लक्ष्मी माता तरह तरह के कपड़े पहने, सारे नए कपड़े पहने। तो यहाँ पर हमने ऊपर से उनका जो क्या बोलते हैं चोली पहना दी थी, क्योंकि हमें हर चीज़ सेट करना पड़ता है, इसलिए हमें सेटिंग के हिसाब से हमें सब कुछ बैठाना पड़ता है। सबसे पहले हम उनके नीचे घाघरे से शुरू करते हैं, ताकि उसी हिसाब से हमारा सब कुछ बैठता है। तो ये, और मैं यहाँ पर हमें पिन्स की भी यहाँ पर ज़रूरत होती है, और क्योंकि पीछे अच्छे से उनका सेटअप करना पड़ता है। और बीच में हम दोनों बातें भी करते जा रहे हैं, सुनो कैसे करें, ये करें होगा। तो हम दोनों की बातें भी चलती जा रही थी, क्योंकि हम मिलते हैं बहुत कम, क्योंकि वो भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ। और दिवाली ही ऐसा अवसर है जब हम दोनों खुल के मिल पाते हैं और बात कर पाते हैं। तो हमें बार बार मुखौटे की चिंता हो रही थी कि यार मुखौटा बिल्कुल भी ना हिले, क्योंकि एक बार अगर मुखौटा हिल गया तो हमारे पास दूसरा मुखौटा भी नहीं है, और हमें उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से सेव करके रखना है। कुछ भी हिलाना डुलाना नहीं है अपनी लक्ष्मी माता को, बिल्कुल भी नहीं। तो ये लक्ष्मी माता के हमने कपड़े उनको पहना दिए हैं, और हम उनकी थोड़ी सी यहाँ पर पीछे से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो मन में इतनी खुशी हो रही थी कि यार हाँ, कितना अच्छा वो ट्रेडिशन होता है हमारे पहाड़ का। बहुत अच्छे ट्रेडिशन होते हैं, इसलिए मुझे हमेशा हर दिन गर्व होता है कि यार मैं एक पहाड़ी हूँ, और बहुत ज़्यादा प्राउड है मुझे अपने पहाड़ी होने पर। मुझे जो फेस्टिवल समझ में आते हैं, मतलब हमारे तो बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे पता भी नहीं है, जिनका सून मैं अपने सास से और अपनी मम्मी से उनके सारे महत्व पूछूंगी। तो यहाँ पर हमने उनके कपड़े पहना दिए थे, और यहाँ पर लक्ष्मी माता का हमने मुखौटा भी लगा दिया था। लेकिन वो मुखौटा में अभी हमारा बैलेंस नहीं बैठ रहा, क्योंकि बीच में आ रहा था बहुत ज़्यादा गैप, और हम नहीं चाहते थे कि वो गैप दिखे। और लोग, क्योंकि आप क्या होता है, दिवाली के दिन शाम को जब दिवाली होएगी तो हमारे सारे मोहल्ले वाले लोग आएंगे हमारे घर पे, और वो सब लोग एक दूसरे की लक्ष्मी देखने आते हैं कि किसकी लक्ष्मी कितनी बड़ी है, किसकी लक्ष्मी कितनी सुंदर है। तो हमेशा वो हमारी तारीफ़ करके जाते हैं, क्योंकि हम मन से बनाते हैं, और वो लोग भी बहुत मन से अपनी लक्ष्मी माता बनाते हैं। जैसे वो हमारे घर आते हैं, ऐसे ही मैं और मेरी देवरानी भी सबके घर जाते हैं, और सबकी लक्ष्मी माता हम देख के आते हैं। लेकिन हमें हमेशा अपनी ही लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, क्योंकि हमने उनको बनाया बहुत प्यार से, और ये हम उनका श्रृंगार करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने पहनाया उनको उनका गलोबंद। और आप सबको पता ही है, आप सब इतने रील्स में भी देखते होंगे कि पहाड़ियों का मेन जो होता है उनका
हमको ये इतने तरह तरह के हार, डायमंड, ये सब अच्छे नहीं लगते, लेकिन हमारे पहाड़ी में हमें सबसे ज़्यादा हमारा गलोबंद अच्छा लगता है, जो कि सारे हार को फेल कर देता है, सारे नेकलेस को फेल कर देता है वो। और हम क्या बोलते हैं, अपनी लक्ष्मी माता के लिए भी सेम वही गलोबंद लाए। और अभी देखना हमारी लक्ष्मी माता ये सुंदर सा गलोबंद पहन के इतनी सुंदर लगेगी। फिर हमने ये लाए, ये हमारा मंगलसूत्र। हम सारा जो है श्रृंगार वो पहाड़ी कल्चर के हिसाब से लाए। ये हमने अपनी लक्ष्मी माता को पहना दिया है तिलहरी। इसको, ये भी एक मंगलसूत्र होता है जिसका मैं अपने जानू से बोल रही हूँ कि यार मेरे लिए भी बना दो। तो उन्होंने वादा किया है कि सून मैं तुम्हारे लिए भी जल्दी से ऐसी ही तिलहरी बनाऊँगा। और यहाँ पर हमने अपनी माता को माला भी पहना दिया, सेम कलर की हम माला भी लेके आए थे। और उनको दुपट्टा भी पहना दिया है, जो दुपट्टा कुछ ऐसे रंग से पहनाया कि उनका नीचे से घाघरा भी विजिबल हो जाए। और आप सभी को पता है जैसे हम दोनों ने अपना पिछौड़ा पहना है, और पिछौड़ा है हमारे पहाड़ की आन बान और शान, जिसको हर सुहागन अपने किसी अच्छे अवसर पे पहनती है। और ऐसे ही हमारी माता ने भी सारा श्रृंगार कर लिया था। और लास्ट में बारी आती है हमारे पिछौड़े की, जो हमने अपनी माता को पिछौड़ा पहना दिया है। तो अभी भी हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ लग रहा था, कमी लग रही थी कि यार कुछ ना कुछ कमी हो रही है। इसलिए मेरी देवरानी बता रही थी कि यार अब ये ऐसा नहीं बैठ रहा, वैसा नहीं बैठ रहा, फिर से थोड़ा सा इनको और अच्छा करते हैं और सुंदर बनाते हैं, ताकि हम दोनों में कोई कमियाँ ना निकाल सके कि दोनों बहुओं ने मिलकर कैसी अपनी लक्ष्मी माता बनाई है। तो वो मुझसे बोल रही थी कि इनका ना ये अभी भी थोड़ा सा गैप दिख रहा है। तो हम क्या कहते हैं, लक्ष्मी माता को हम रात में हमारे ससुर जी पहनाते हैं फूल की माला। लेकिन हमने सोचा कि जब हमने पूरी अपनी लक्ष्मी माता बना दी है, तो क्यों ना हम दोनों बहुएं मिलके अपनी लक्ष्मी माता को फूलों की माला पहना दे। तो ये अभी ये मेरे से कुछ ना कुछ बात करने में लगी है। मैं इससे बोल रही हूँ जाओ जल्दी लेके आओ, लेकिन नहीं, इसकी बातें तो ख़त्म ही नहीं होती। बार बार मेरे से बोल रही है कि यहाँ से वो हो गया, यहाँ से कुछ हो गया। तो फाइनली ये लेके आ गई थी फूलों की माला, जो हमारे ससुर जी लेके आए हुए हैं। और हमने अपनी लक्ष्मी माता को चारों तरफ से अच्छे से सुंदर सा हमने उनको माला पहना दी। और माला पहना के तो इनका मतलब श्रृंगार और भी ज़्यादा खिल रहा है। ये गेंदे के फूल इतने सुंदर लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और दिवाली में सबसे ज़्यादा इनकी ही ज़रूरत होती है। और अभी मार्केट में देखना, ये अभी वैसे 30 रुपए की माला होते हैं, लेकिन मार्केट में इनका रेट चल रहा है 110 रुपए की माला। और कहीं कहीं पर जो फूल मुरझाए हुए हैं वो चल रही है 70 रुपए की माला। तो बहुत महंगे हो रहे हैं इस टाइम पे गेंदे के फूल, लेकिन क्या करें, सबको लेने ही पड़ते हैं क्योंकि है दिवाली। दिवाली सबसे बड़ा हिंदुओं का फेस्टिवल है, जो हम बहुत दिल से मनाते हैं। यहाँ पर हमने अपनी लक्ष्मी माता को पहना दी है अपने गेंदे के फूल की माला। जब अब हमारी लक्ष्मी माता पूरी फुलफिल अच्छे तरीके से तैयार हो गई, लेकिन अभी इनके हाथ कुछ अच्छी तरीके से बैठे नहीं हैं, जिसको हम अच्छी तरीके से बैठा रहे हैं क्योंकि ये इक्वल पे नहीं आ रहे हैं। फाइनली अभी हमारी लक्ष्मी माता फाइनल नहीं हुई है और कुछ ना कुछ कमी पेशी रहती है, लेकिन ठीक है, वो धीरे धीरे हम सही कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी लक्ष्मी माता को पहना दिया है पिछौड़ा, जो कि हम दोनों ने भी उड़ा हुआ है ये वाला पिछौड़ा। और पिछौड़ा पहन के देखो उनकी खूबसूरती कितनी खिल के आ रही है। फाइनली हमारी लक्ष्मी माता बिल्कुल से बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और अब हम इनको थोड़ी देर में मंदिर में विराजमान कर देंगे। और सबसे पहले ये है कि टीका नहीं लगाया हमने, हम दोनों ने अपने आप को टीका नहीं लगाया था और अपनी लक्ष्मी माता को भी टीका नहीं लगाया था। तो सबसे पहले टीका हम लगाते हैं अपने आप को, फिर लगाते हैं भगवान को। तो मैंने लगा दिया है अपने आप को टीका, और मैंने थोड़ी देर में मैं लगाऊंगी अपनी देवरानी को भी टीका। तो उसने बोला भाभी मेरे भी लगा दो टीका। तो मैंने बोला रुको, पहले मुझे अपना तो पूरा करने दो, फिर मैं तुम्हें भी लगाऊंगी। अब आ गई है नेहा की बारी। मेरी देवरानी का नाम है नेहा, और ये लगा रही हूँ मैं अपनी देवरानी को टीका। ये मेरे से बार बार बोल रही है कि आपने मुझे टेढ़ा टीका लगा दिया, टेढ़ा। लेकिन मैं इसको बोल रही हूँ बार बार कि नहीं यार, मैंने टेढ़ा नहीं लगाया है, मैंने बिल्कुल सीधा लगाया है। और एक नर्सरी की टीचर जो हूँ मैं, वो टेढ़ा कैसे लगा सकती हूँ, क्योंकि उनका दिन रात तो टीचर्स का ये काटने पीटने का काम चलता रहता है। तो मैं टेढ़ा नहीं लगाया था। तो इसने बाद में देखा तो इसने बोला हाँ आपने टेढ़ा मुझे नहीं लगाया है, क्योंकि मेरा पहले विश्वास ही नहीं कर रही थी। फिर मैंने इसको आशीर्वाद दिया, दूध और नहाओ पूतो फलो। तो इसको देख के हम दोनों सुन के बहुत ज़्यादा हंसने लग गए। फिर
बारी आई हमारी लक्ष्मी माता की, तो मैंने बोला लक्ष्मी माता को आप जल्दी से टीका लगा दो ताकि हम उनको अपने मंदिर में विराजमान कर सकें। हम अपने बैठे हैं अभी अपने मंदिर में ही, और मंदिर का एक अकेला कमरा होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन भविष्य में मेरा भी अगर दिल्ली में घर होगा तो मैं मंदिर का एक अलग सा ही कमरा बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर मैं बिल्कुल अपने तरीके से मंदिर को सजा पाऊँगी। और अभी तो इंदिरापुरम में बिल्कुल भी अभी हम छोटा सा मंदिर है जिसमें मैं बहुत सारे डेकोरेशंस नहीं कर सकती हूँ। मंदिर का अलग कमरा होता है तो उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर हमने अपनी लक्ष्मी माता को लगा दिया है टीका, और वो अब तैयार हो गई है मंदिर में सारे भगवानों के साथ बैठने के लिए, बिल्कुल एकदम से रेडी। हाँ, इतने खुश हो रहे कि उनको टीका लगा के पूरे हमने उनके पाँव छुए, उनका आशीर्वाद लिया। ये हो गई है हमारी प्यारी सी लक्ष्मी माता, सज सवर के बिल्कुल एकदम रेडी हो गई है। तो आप सब कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताना कैसी हमारी लक्ष्मी माता बनी है, क्या हमने इनमें कोई गड़बड़ी कर दी या कुछ श्रृंगार हमारा अधूरा रह गया है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जिसको सुंदर लगी है मेरी हमारी लक्ष्मी माता, वो भी ज़रूर बताएं। और ये है हमारा पहाड़ का कल्चर जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब हम इसको लक्ष्मी माता को अब मंदिर में विराजमान करेंगे और शाम को इनकी पूजा करेंगे। लक्ष्मी माता पूरी तरीके से रेडी हो गई थी, इसलिए अब हम लक्ष्मी माता को उठा के लेके जा रहे हैं मंदिर में उनका आसन में बैठाने के लिए। और यहाँ पर हम दोनों को डर भी लग रही थी कि यार भगवान जी के मुखौटे को कुछ ना हो, लेकिन हमने बहुत अच्छे से सही सलामत तरीके से अपनी लक्ष्मी माता को मंदिर में बिल्कुल एकदम से रख दिया। लक्ष्मी माता बिल्कुल अच्छे से देखो सारे भगवानों के साथ बैठ गई, अच्छे से विराजमान हो गई हैं। और आप देखो कितनी बड़ी हमारी लक्ष्मी माता बनी है। ऐसे ही हर साल हमारी लक्ष्मी माता बड़ी पे बड़ी बन जाती है, और उनके आशीर्वाद से वो बहुत सुंदर लगते हैं, जिससे हमारे सारे लोग भी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। सो बाय एवरीवन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और जो कि आएगा कल, क्योंकि शाम को तो हम पटाखे फोड़ने में पूजा करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, इसलिए मैं कल ही अपना व्लॉग डाल पाऊंगी। सो बाय एवरीवन, अ वेरी हैप्पी दिवाली, क्योंकि हमारी हैप्पी दिवाली, आपकी दिवाली बन चुकी है, हमारी अभी भी मननी अभी बाकी है। सो बाय, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे खूब 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 ढेर सारा प्यार दें। बाय। तुम सबको का दिवाली बहुत 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 ज़्यादा बधाई। जय श्री राम। ये जय श्री राम भी बोलती रहती है। बाय। फाइनली हमारी लक्ष्मी माता बन चुकी है, और ये हमारे मंदिर में भी विराजमान हो गई है। तो ये है गन्ने का, क्या होता है ये? अच्छा, ये हमेशा रखना पड़ता है पीछे से ज़रूर। तो अब जिस दिन हमारी दिवाली ख़त्म हो जाएगी, मतलब बहुत दिवाली के बहुत दिनों बाद इसको ऐसा बोलते हैं कि जिसने बनाई है वही इसको निकालेगा, लेकिन हम दोनों बहुएं यहाँ पर नहीं मिलेंगी, तो इसलिए हमारी सासू माँ अच्छे से इनको विसर्जन करेंगी। तो और नेक्स्ट ईयर हम इससे भी और बड़ी लक्ष्मी माता, हर साल हमारी लक्ष्मी माता इतनी बड़ी बड़ी बन जाती है, और ये हमारी लक्ष्मी माता की कृपा है जो वो हमेशा हर साल हम पे प्यार बरसाती है। और इसी तरह अगले साल भी हमारी लक्ष्मी माता और बड़ी बन जाए। तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी हमारी प्यारी सी लक्ष्मी माता, सुंदर सी लक्ष्मी माता जो यहाँ पर मंदिर में विराजमान हो गई है। तो बाय बाय एवरीवन। आप उसके बाद आप जल्दी से तैयार होना है, क्योंकि पूजा का टाइम है, शाम को 5 बजे तक ही मुहूर्त है जिसमें पूजा कर सकते हैं, इसलिए हम रेडी हो रहे हैं। आप लोगों ने तो दिवाली मना ली है, लेकिन अब हम अपनी दिवाली मनाने जा रहे हैं।